तो तुमे मैंने आमर ये आलोक शोषण प्रक्रिया बा फोटोसिंथेसिस प्रक्रियाटी को तुम्हें आमर लॉन्ग वीडियो रे पूरा संपूर्ण भाव में आशा करुच्ची बुझी जाइथिबो। तो ताहले एबे आमे यही आलोक शोषण प्रक्रियाटी को किपरि आमे संक्षेप रे आमे मने रखि परिबा आसो से विषय रे आलोचना करिबा। तो देखो यापाई आम गोटे चार्ट बनईचु। यही चार्ट टी को जदि तुम प्रैक्टिस करी मन रखिदेल ताहले तुमर आलोक शोषण प्रक्रिया अर्थात से आलोक प्रक्रिया और अंधकार प्रक्रिया पूरा संपूर्णटा को तुम्हें बुझीज एवं यह सह जड़ित विभिन्न क्वेश्चन गुड़ी को तुम्हें से चार्ट टी को देखिकी आंसर दे पार। तो देखो यही चार्ट टी को ताहले तुम्हें किपरि प्रैक्टिस करिवो आस आलोचना करिबा। तो प्रथम आम कौन लिखा ना आम फोटो सिस्टम 1 लिखा। तो यही फोटो सिस्टम 1 रे जेतले हमर 700 नानोमीटर लाइट आसी पड़ी थाए बा आलोक आसी पड़ी थाए से कौन करि थाए ना सी उत्तेजित होइकी गोटे इलेक्ट्रॉन छाड़ी दे थाए एवं यही इलेक्ट्रॉन को गोटे हमर बाहक अणु नहीं कि से कहा पाखु जाई थाए ना ग्राहक अणु पाखु जाई थाए जार नाम कौन ना NADP+ एवं यही NADP+ से गोटे इलेक्ट्रॉन टी को नहीं कि आमर कौन सृष्टि करथाए ना NADPH सृष्टि करिथाए। तो देखो आमर ये जो फोटो सिस्टम 1 रे से जो गोटे इलेक्ट्रॉन दे देला तो बर्तमान ता पाखे ताने गोटे इलेक्ट्रॉन अभाव हो गला। तो सी अभावटा को बर्तमान केमती पूरण हम ना तापाई देखो फोटो सिस्टम 2 यही फोटो सिस्टम 2 रे जेतेबेले आमर 680 नानोमीटर रो आलोक आसी पड़ी थाए सेतेबेले यह उत्तेजित होता है एवं ये उत्तेजित होइकी गोटे इलेक्ट्रॉन दे दी थाए एवं यही इलेक्ट्रॉन टी को गोटे बाहक अणु नहीं कि आमर यही फोटो सिस्टम 1 पाखक आसिकी आमर फोटो सिस्टम 1 को दे दी थाए। तो वर्तमान ताले यही फोटो सिस्टम 1 टी गोटे इलेक्ट्रॉन नहीं कि तार अभाव टी पूरण हो गला। तो वर्तमान देखो फोटो सिस्टम 2 टी आमर गोटे इलेक्ट्रॉन दे देला ताले या पाखरे वर्तमान अभाव है। तो सी वर्तमान इलेक्ट्रॉन कौटू पाइब ना तापर देखो जे आमर जो ल्यूमेन टी रही से ल्यूमेन गोटे प्रक्रिया होता है ता नाम कौन ना आलोक विश्लेषण प्रक्रिया बा फोटोलिसिस प्रक्रियाटी होता है। जो प्रक्रियाटी कौन होता है ना आमर जल अणुटी आमर आलोक आसवा द्वारा गोटे एंजाइम द्वारा ता भांगी जाता है एवं भांगिकी आमर कौन देता है ना 4H+ एवं ऑक्सीजन गैस प्लस 4E- अर्थात 4टी इलेक्ट्रॉन से दे थाए एवं यही इलेक्ट्रॉन गुड़िक जाइए आमर कौटी ना फोटो सिस्टम 2 पाखक जाए थाए जहाँद्वारा कि यार अभाव पूरण हो जाए। तो वर्तमान जो आमर ल्यूमेन देख 4H+ यही H+ आयन गुड़िक सेठारे आमर भरी हो रही जाए एवं जो गुड़ा कि आमर सेठारे जो गोटे प्रोटीन रही थाए ता मध्य देकी बहुत जोर रे बाहर को बाहरी जाए जहाँफल कि एक प्रकार बल सृष्टि होता है एवं यही बल को आमर किए ना ADP व्यवहार करिकी आमर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बा ATP रे परिणत होता है। तो ताहले देखो वर्तमान यही जो प्रक्रियाटी है यहाँ हूँ आमर आलोक प्रक्रिया एवं यहाँ आमर कौटी हो ना थाइलाकोइड रे होउछि एवं ताहले जदि एटू भी क्वेश्चन देखिपर जे आलोक प्रक्रिया आमर कौन कौन निर्गत है ना देखो ATP बाहरला NADPH बाहरला एवं आउ एठी देखो जो आमर आलोक विश्लेषण प्रक्रिया जो अम्लजान टी बाहरला यह आमर वायुमंडल को बाहरी थाए ताले आमर एही प्रक्रिया ATP NADPH एवं अम्लजान निर्गत हैला ना तापर प्रक्रियाटी आमर कोठी होता है ना स्ट्रोमा रे होता है। यही स्ट्रोमा रे कौन होता है ना देखो ना सेठारे आमर गोटे रही थाए 5 कार्बन युक्त ग्राहक अणु रही थाए जार नाम हो RUBP एवं जार जदि फुल फॉर्म भी आम लक्ष्य करा कौन होता ना राइबुलोज बाइफॉस्फेट यह कौन करता है ना आमर जो आलोक प्रक्रिया जो निर्गत होता है ATP एवं NADPH ताहा सह मिसिकी गोटे एंजाइम साहाय्य जार नाम हो किए ना रुबिस्को ता सह मिसिकी से कौन रे परिणत होता है ना 2टी 3 कार्बन युक्त शर्करा अणु रे परिणत होता है
ଏବଂ ଏହି 2ଟି 3 କାର୍ବନଯୁକ୍ତ ଶର୍କରା ଅଣୁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇକି ଆମର ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଅଣୁ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ତାହା ପୁନର୍ବାର ଆମର କେଉଁଥିରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ ନା ସେହି 5 କାର୍ବନଯୁକ୍ତ ଗ୍ରାହକ ଅଣୁରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିରେ ଦେଖ ଆମର ଆଲୋକର ବ୍ୟବହାର ହେଉନଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ନା ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ତାହେଲେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିରେ ଦେଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଆମର କ'ଣ ବାହାରୁଛି ନା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ବାହାରୁଛି ଏବଂ ଏହା କେଉଁଠି ହେଉଛି ନା ଆମର ଷ୍ଟ୍ରୋମାରେ ହେଉଛି। ତ ଦେଖ ଏହିପରି ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଚାର୍ଟଟିକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବ ତାହେଲେ ତୁମର ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତୁମର ମନେ ରହିଯିବ ଏବଂ ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ଯେତେବେଳେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ତୁମେ ଏହି ଚାର୍ଟଟିକୁ ମନେ ପକାଇକି ଆରାମସେ ତୁମେ ତା'ର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବ। ତ ଯେପରି ଆମେ ଏବେ ଏହି ଚାର୍ଟଟିକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଖାତାରେ ନିଜେ ଲେଖିକି ଆଉ ମୁଁ ଯେପରି କହିଲି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କହିକି ନିଜେ ଖାତାରେ ଏହି ଚାର୍ଟଟିକୁ ବନେଇକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ଯାହାଫଳରେ କି କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଏଇଟା ପୁରା ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ତୁମର ପୁରା ମନେ ରହିଯିବ ଯେ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି କେଉଁଠି ହେଉଛି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି, ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି କେଉଁଠି ହେଉଛି, କ'ଣ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି। ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ତୁମ ମନେ ରହିଯିବ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ତୁମେ ଲେଖିକି 2 3 ଥର 4 ଥର 5 ଥର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ବା ତୁମେ ଏହାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିସାରିବା ପରେ ତୁମେ ଏହି ଚାର୍ଟଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ତୁମେ ତୁମ ସାଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ବୁଝାଇ ପାରିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୁମ ସାଙ୍ଗଟି ମଧ୍ୟ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ତାହେଲେ ତଳେ ଯେଉଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବଟନ୍ ଅଛି ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ।